देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं श्रेया आपके साथ। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, बिहार सरकार, सीएम नीतीश कुमार, कहा जाए तो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, बड़े बड़े महान नेता हैं हमारे बिहार राज्य में। लेकिन इतने नेताओं के होने के बावजूद भी बिहार की सरकार डगमगाई है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था डगमगाई है, बिहार के कहा जाए तो कईयों कानून डगमगाए हुए हैं। जी हाँ, जैसे कि देखा जाए तो बिहार में चाहे वो बात हो जो काफी समय से सामने आए जा रही है, जिस तरीके पे काफी दौर से कहा जाए तो काफी सालों से रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। आए दिन सरकार इस बारे में बातचीत करती है और चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, वो अपने साम्राज्य में ये कहे जाने के लिए ही कहा जाए तो वो लोगों के बीच पॉपुलर है कि वो शराब बंदी करवा दिए हैं और अब बिहार में शराब नहीं रहेगी तो लोगों की कहा जाए तो लोगों को इसके कारण जो परेशानियां होती, जो घर टूटे देखे जा रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम से अब बिहार मुक्त हो गया है। पर क्या ऐसा सच में हुआ है? जी हां श्रेया, अभी आपने कहा कि शराब बंदी, हालांकि बिहार सरकार हमेशा से कहती है कि बिहार में शराब नहीं आती है, बिहार में शराब नहीं पिए जाते हैं, बिहार में शराब का बिजनेस नहीं होता है। क्या वाकई कईयों वर्ग के लोग ऐसे हैं जो आज शराब की चपेट में है? बिहार में आए दिन कईयों मामले ऐसे सामने आते हैं। आप चले जाइए, बिहार के हाईवे पे चले जाइए, कहा जाए तो बिहार किसी नदी के किनारे चले जाइए, कई शराब की बोतलें वहां से आपको बरामद हो जाएगी। यानी जो कहीं ना कहीं सरकार जो दावा करते हैं कि बिहार में शराब बंद है, तो ये शराब की बोतलें आखिर आ कहां से रही है? क्या कहा जाए तो भगवान का कोई ऐसा दस्तूर है जहां से शराब टपक रहा है? ऐसी कई बड़ी क्यासें लगाई जाती है बिहार को लेकर, कई मुद्दे उठाए जाते हैं। हर वर्ग के लोग, जब नए लोग दूसरे राज्य से बिहार में आते हैं तो उनका एक ही मकसद रहता है, वो साफ तौर पे कहते हैं कि यहाँ पार्टी करने के लिए तो शराब ही नहीं मिलता है। क्या वाकई? जी हाँ, आए दिन देखा जाए तो चाहे वो कोई भी वर्ग के लोग ही क्यों ना हो, काफी आसानी से कहा जाए तो बिहार में शराब उन्हें उपलब्ध की जाती है। आए दिन इनके बड़े मामले सामने आते हैं कि यहाँ छापा पड़ा, इतने शराब बरामद की गई, वहां पे चाहे किसी के यहाँ पार्टी नहीं रुकती, चाहे वो बड़े नेता ही क्यों ना हो। आए दिन देखा जाता है कि उनकी पार्टियों में हमेशा ही रंगीन शराबों का जायजा लिया जाता है और उन्हें कोई नहीं रोकता, उन पर ना ही कोई सवाल उठाए जाते हैं। बिल्कुल जी श्रेया, जैसा कि अभी आपने कहा कि कई बड़ी पार्टियों में, चाहे वो नेताओं की पार्टी हो या फिर राजनीति की पार्टी हो, बिना शराब के तो बात ही नहीं बनती है। और ये बिहार की बात की जाए, जहां बिहार को कहा जाता है कि बिहार में शराब बंद है, ये तो बस कहने की बात है। शराब अगर बंदी रहता तो बोतलें कहां से बरामद होती? अगर शराब बंदी होता तो ऐसे एक्सीडेंट के कईयों केसेस नहीं आते कि शराब पीकर। तो अगर बिहार में शराब बंद होता तो ये खबरें जो आती हैं लगातार कि आज शराब पीकर दो युवकों के बीच झगड़ा हो गई, झगड़ा के दौरान गाड़ी से शराब बरामद की गई, ये खबरें नहीं आती कि आज इस जगह से कईयों तादाद में शराब की बोतलें बरामद हो गई। आज ये खबरें नहीं आती कि इस नेता ने शराब पीकर सड़क पर मारपीट किया। आखिर ये खबरें आती कहां से है? कि क्या ये गठित हुई कहानियां रहती है या फिर वाकई तौर पे शराब बिहार में अभी भी है और इससे नकारा नहीं जा सकता है? क्योंकि आए दिन शराब की बोतलें बरामद होना, शराब को लेकर कईयों बड़ी खबरें सामने आना, कहीं ना कहीं शराब बिहार में तो लागू है ही। तो सरकार किस बात का ढोंग कर रही है, किस बात का छलावा कर रही है कि बिहार में शराब बंद है? जी हाँ, देखा जाए तो नीतीश कुमार की सरकार में, जिन्होंने जैसे ही वो सरकार में आए थे, उन्होंने यही दावा किया था कि वो शराब बंद कर देंगे। बिहार होगा ऐसा राज्य जहां पे शराब उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी और बिहार में शराब एकदम बंद हो जाएंगी। तो क्या यही शराब बंद हुई है? जहां आए दिन देखा जाए तो सड़कों पे ऐसे ही शराब की बोतल देखी जाती हैं और उनके कोई कहना नहीं, उनके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। जिस तरीके से सरकार इस तरीके का ढोंग करती है और अगर
बोलती है कि जिसके यहाँ से शराब मिले जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरे अगर बिहार में शराब अगर आ ही गई तो आपके शराब बंदी कराने का क्या फायदा, आपके कानून की क्या फायदा। कानून को लोग रौंदते चले जा रहे हैं और ऐसे कोई छोटे वर्ग के लोग नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े पोजीशन पे जो लोग खड़े हैं उनके ही हाथ में होता है कि वो किस तरीके से सरकार को घुमा फिरा देते हैं। जी श्रेया, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा श्रेया कि सरकार के ही लोग सरकार के ही पीठ पीछे काम करते हैं और सरकार को इस बात की गुंजाइश भी नहीं रहती है। क्या वाकई सरकार इतनी अंधी हो गई है कि उन्हें ये तक नहीं देखता कि उनके ही लोग शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, आए दिन स्मगलिंग कर रहे हैं? क्या उन्हें ये चीज नहीं दिखती है? लेकिन सरकार को दिखती है तो प्रशासन को वो अपने कानून के तहत कह देते हैं कि आप जाइए, मशीन लीजिए और जांच करने लग जाइए, हाईवे चेकिंग कीजिए, टोल चेकिंग कीजिए। अगर युवा वर्ग के लोग शराब में पकड़े जाते हैं तो उनसे जुर्माना लीजिए। यानी साफ तौर पे यहां दिख रहा है कि उनसे पैसे ठगने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगर युवा वर्ग के लोग शराब पीते पकड़े जाते हैं तो ये सरकार पर सवाल उठता है कि ये शराब कहां से पिए, क्या वो लंदन से पी कर आए हैं या फिर यूपी से पी कर आए हैं? सरकार तो आप ही का है भाई, जनता भी आप ही का है, तो कहां से पी कर आए हैं इसका तो जवाब सरकार ही दे सकती है। लेकिन सरकार का है कि इनसे वसूला जाए पैसा, इन्हें जेल में डाला जाए 1-2 घंटे के लिए ताकि वहां से फिर मोटी रकम वसूला जाए और उन्हें रिहा कर दी जाए। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें चपेट में आ रहे हैं तो वो है गरीब वर्ग के लोग, वही गरीब जो 700-600 की नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं और रात को जब थके हारे उन्हें शराब की बोतलें दी जाती है तो वो नशे में पीकर जब पकड़े जाते हैं तो उनसे 1000 रुपए वसूली जाती है। जो 500 की नौकरी कर रहा है वो 1000 रुपए कहां से देगा? सरकार, इतना ही आपको पैसे की जरूरत है तो आप बिहार में पूरी तरह से शराब बंद कराइए। आप अपने प्रशासन को कहिए कि शराब की जो तस्करी हो रही है, शराब की जो बिजनेस चल रही है उस पे रोक लगाइए। लेकिन आपको तो बस छलावा करना है कि बिहार में शराब बंद है। अरे भाई, पीठ पीछे आप क्यों कर रहे हैं? आपको करना है खुलेआम कीजिए, शराब का बिजनेस करना है खुलेआम कीजिए। जनता से छुपा कर कौन सा आप बिहार की राजनीति कर रहे हैं? जी हाँ, आए दिन देखा जाए तो सरकार जिस तरीके से बोलती है कि पब्लिक को कहा जाए तो एक सारी जो मुट्ठी में रखती है वो अपनी पावर, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो पब्लिक की हो, कि पब्लिक अगर इधर से उधर करे तो उनका चालान काट दिया जाए। अगर वो बिना हेलमेट के लोगों पे सड़कों पे कैमरा लगा दिए गए कि बिना हेलमेट के वो चल रहे तो उन पे 500 का एक बार में चालान काट दिया जाएगा। जिससे अगर कोई गरीब वर्ग का लोग अगर शराब पीते हुए मिले जाते हैं तो उनसे 1000 की इस तरीके की मोटी रकम मिली जाएगी। अरे जिस तरीके से आप हमेशा जड़ से काम नहीं करना चाहते, आप सामने ले देखते हैं और उसी चीज को बस अपने पैसे लूटने का काम बना लिया है। कहा जाए तो एक धंधा बना के रख दिया है सरकार को। जैसे कि आए दिन देखा जाए तो अभी हाल ही में चिराग पासवान का भी चालान कटा था जो काफी ज्यादा चर्चित में रहा था, जिसमें उन्होंने बयान दिया था कि अच्छा है देख लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो बोलते हैं कि हम देख लेंगे तो इसका क्या एक नतीजा होगा कि आपको पता है कि आपकी सरकार आपका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता, आपके खिलाफ कोई बोलेगा उसे दबा दिया जाएगा। जिस तरीके से आप आए दिन खुद ही अगर सरकार ही सरकार को नहीं समझेगी, उसके उसूलों को नहीं मानेगी तो क्या दूसरे लोग उसका खाक किस तरीके से पालन करेंगे? वो तो खुद ही उसे रोंगते हुए चले जाएंगे। जिस तरीके से आए दिन देखा जाए तो शराब की तस्करी का मामला आए दिन सामने आया जाता है, तो कहां से आ रही है वो शराब? क्या आप वो जानने की कोशिश करते हैं? नहीं। अगर छोटे वर्ग के लोग उस चीज के साथ पाए जाते हैं तो आप जबरदस्ती उन्हें से पैसे वसूलते हैं। अगर वो पैसे देने को इनकार किए जाते हैं तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, जेल में बंद करके उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और उन पे ये प्रेशर बनाया जाता है कि वो कहीं से भी उन्हें पैसे लाके दे। तो पैसे, गरीब से पैसे वसूल कर आपको क्या ही मिल जाएगा? कुछ 2000, 4000, 5000 के बाद क्या आप उससे अपनी सरकार चला पाएंगे? ऐसे ही गरीबों से पैसा लूट कर आप अपनी जो शक्तियों पर बैठ गए हैं
वो गरीब आपको उस सख्ती पे से उतार भी सकते हैं। जिस तरीके ऐसे खुलेआम जब शराब बिकी जा रही है, तो इससे बेटर था कि जब शराबबंदी नहीं थी, कम से कम लोगों पे बिन मतलब की हिंसा तो नहीं की जाती थी। इस शराबबंदी के नाम पे भी लोगों ने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया है और उस तरीके से भी एक पैसा ऐंठने का काम चल रहा है। श्रेया, जैसा कि अभी आपने कहा कि जब खुलेआम करना है तो आप सबके समक्ष कीजिए, पीठ पीछे करने का क्या ही मकसद बनता है। हालांकि शराब को लेकर कई सरकार के नेताएं ही खुद कहते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था डगमगाई है तो उसका सबसे बड़ा कारण है शराबबंदी। जिस भी राज्य में आप जाइए जहां शराब मिलती है, वो राज्य काफी आगे है अर्थव्यवस्था के चक्कर में, क्योंकि कहीं ना कहीं शराब से सबसे ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन हाई होती है। और रहा बात बिहार राज्य की बात, तो यहाँ भी शराब चल रही है, लेकिन यही कह सकते हैं कि कभी बालू के नीचे से शराब चल रही है तो कभी गंगा के किनारे बेची जा रही है। एक कहा जाए तो लिमिट बेस कोई दुकान नहीं चलता है। ऐसी हमारी बिहार है, ऐसी हमारी सरकार है और ऐसे ही हमारी सरकार के नियम है। और पुलिस प्रशासन को कहा जाता है कि आप युवा वर्ग को पकड़िए जो शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं, उन्हें पकड़िए, उनसे मोटी रकम लीजिए, उनके परिवार को फोन कीजिए और ये बातें फैलाइए कि शराब पीने पर इतनी बड़ी सख्त कार्रवाई कर रही है सरकार। सिर्फ बच्चों को ताड़ित करना, गरीबों को ताड़ित करना, इससे क्या सरकार अपने चुनावी नीति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे? तो सरकार ना भूले कि ये युवाओं का युग है। अब जो होगा वो आपके समक्ष होगा। सरकार कहा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं बिहार में शराबबंदी को लेकर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, लेकिन जब वही शिक्षा व्यवस्था, वही बिहार की शराबबंदी उन्हीं के सामने जब नए बातों को सामने लाते हैं तो उस टाइम सरकार का कहना रहता है कि किसी दूसरे राज्य से लेकर आए हैं, दूसरे राज्य वाले हमारे राज्य में आकर हमारे नाम पर और हमारे सरकार पर दाग लगाने का कार्य कर रहे हैं। अरे सरकार जी, आप देखिए तो सही, आप अपनी खिड़की खोलिए तो सही, आपको आपके घर के बाहर ही शराब की बोतलें मिल जाएंगी। खैर, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।